जय माँ भवानी, जय बाबा भूतनाथ। जय बाबा भूतनाथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम लोग यहाँ डेनवर कोलोराडो में हैं और मैं वीरेंद्र शर्मा जी के साथ बैठी हूँ और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है ये बताने में कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ बैठी हूँ जो बाबा भूतनाथ जी से बचपन में मिले हैं। तो मुझे एक बार जब ईमेल आया था इनका तो उसमें यही था कि हम बाबा भूतनाथ जी को जानते हैं और आप डेनवर एक बार आइए। तो ये ईमेल पढ़ करके केवल बाबा भूतनाथ जी का इन्होंने नाम लिया है और मैंने कहा कि ठीक है मुझे आना ही है। तो आज कल हम लोग बैठे थे, हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे, उसमें कुछ कुछ झलकियाँ इन्होंने बचपन की दी और मैंने उनको वहीं रोक दिया। मैंने कहा नहीं अब आप मुझे मत बोलना, क्योंकि जब मैंने वीडियो रिलीज़ किए थे बाबा भूतनाथ जी की सीरीज़ की तो मेरी ये खोज थी कि दुनिया में कहीं भी इस वीडियो को सुन ले, कोई ऐसे लोग मुझे मिल जाए जो बाबा भूतनाथ जी से मिले हैं। तो जो मैंने वीडियो में बातें कही हैं वो बताने वाले, उसको बोलते हैं ना, उसको एक एंडोर्स करने वाले कि नहीं ये कहानियाँ ऐसी मनगढ़ंत नहीं है, रियल में ऐसे लोग हैं जो बाबा भूतनाथ जी की चमत्कारी शक्तियों को उन्होंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है। तो वीरेंद्र शर्मा जी कल अपनी मम्मी के बारे में बता रहे थे, तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं मेरे शिष्यों को बताना चाह रही हूँ कि आज जिन शख्सियत से आप मिले हैं ये बाबा भूतनाथ जी के नगर में रहने वाले हैं। ये लखनऊ से हैं और पिछले 45 ईयर से वो अमेरिका में रह रहे हैं। अब ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, अब आप बताइए वीरेंद्र जी, बाबा भूतनाथ जी की जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। और हम इस समय आपके मंदिर में बैठे हैं, बहुत सुंदर इनका मंदिर बनाया है। तो क्या प्रेरित करता है आपको ये मंदिर बनाने के लिए, और आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्लीज़ अपनी जर्नी बताइए आप। जय माँ भवानी, जय बाबा भूतनाथ। एक्चुअली छोटेपन से ही मेरी माता जी मुझको हाथ पकड़ के सत्संग में ले जाती थी। आई डोंट रिमेंबर, 3-4 साल के होंगे हम। हमको पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं, बैठे हैं सत्संग में। और ये उनकी एक वीकली चर्या थी कि हाँ जाना है, जाना, चाहे घर में खाना बने चाहे ना बने, लेकिन उनको अपनी इच्छा पूरी करनी है। तो मेरे घर में 4 भाई 1 बहन है, तो पता नहीं उन्होंने मुझे ही क्यों सेलेक्ट किया, आई डोंट नो। और छोटे भाई को ले जा सकती थी, लेकिन पता नहीं उनका मेरे साथ क्या एक स्पिरिचुअल संबंध था और अभी भी है। और ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम यहाँ अमेरिका में हैं। और उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि बेटा तुम जाओगे, लेकिन वहाँ पर तुम जाके योगा सिखाना और ये वो मेडिटेशन। मैंने कौन ये सब अमेरिका में कौन कर सकता है, यहाँ रोजी रोटी कमाने पढ़ने जा रहे हैं। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अबाउट व्हेन आई वाज 5-6 years old, तो मुझको पता नहीं था हम लोग जा कर आ रहे हैं। वो हाथ पकड़ के ले गई और वो आउट ऑफ सिटी लिमिट्स कहना चाहिए, उस टाइम वहाँ पे अमरूद के बाग होते थे और वो पगडंडियाँ पे हम लोग चल के जा रहे हैं, हमें पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। इवेंचुअली जब एंड पॉइंट पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे एक कहना चाहिए कच्चा सो तो नहीं कहेंगे, लेकिन इट्स नॉट लाइक आजकल जो आप आश्रम देखते हो उस तरह का नहीं था। एक मिट्टी और ईंट का बना हुआ था और 3-4 लोग बाहर बैठे थे। तो उन्होंने किसी से पूछा नहीं, लाइक शी ऑलरेडी न्यू अबाउट दिस प्लेस। हम लोग अंदर गए और फॉर्चुनेटली भाग्य की बात है कि बाबा भूतनाथ आश्रम में बैठे हुए थे और उन्होंने वो अपना क्वेश्चन पूछ रही थी, वो आंसर दे रहे थे, तो आप बातचीत कर पाँच रहे छः थे। साल के थे जब हाँ आपने बाबा भूतनाथ जी के दर्शन किए। जी, जी, वाह। जी। तो काफ़ी देर उन्होंने वहाँ पे बिताया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या बैठे हैं, बाबा जी बैठे हैं। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सीन बाबा जी लाइक दिस। वैसे तो लोग घूमते फिरते हैं मेलों वगैरह में, तो उनकी आंखों में एक चमक थी, दिव्य शक्ति जिसको कहते हैं। उस टाइम तो मुझे ये भी नहीं पता दिव्य शक्ति क्या होती है। खैर, हम वापस आ गए और उन्होंने मेरे, हाँ, माता जी से मैंने पूछा आप क्या पूछ रही थी। कहती बेटा मुझे तुम्हारे बड़े भाई की चिंता है, महेंद्र की, जो कि इस दुनिया में नहीं है, 2 साल पहले चले गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा लड़का, तुम चिंता मत करो, ये बहुत नाम रोशन करेगा पूरा इंटरनेशनल बेसिस पर, और इसको तो हॉलीवुड में भी जाना चाहिए। अच्छा। मैंने कहा
माय गॉड, वो पढ़ने लिखने में बिल्कुल नल थे एकदम। जिस स्कूल में भर्ती करो 4 दिन बाद उनको निकाल दिया जाता था। तो हमने कहा ये ऐसे, मतलब जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो समझ में आ रहा था कि ये कैसे करेंगे। बाबा भूतनाथ जी ने ऐसा बोला है, हो सकता है माता की चिंता ख़त्म हो गई हो। खैर, उसके बाद वहाँ पढ़ने लिखने में अपना काफ़ी समय निकल गया, और फिर जब अमेरिका आने का हुआ, यहाँ पे मुझे एमबीए करने के लिए आना था, और मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो मैं गया, एमबीए में एडमिशन लिया, और फिर लॉ में चला गया, लॉ स्कूल वगैरह पढ़ने के लिए। और उस टाइम मैंने बाबा भूतनाथ जी का मुझे इतना ख्याल नहीं रहा, क्योंकि आई गॉट बिजी इन मटेरियलिस्टिक लाइफ। एंड देन व्हाट हैपन, 6-7 साल बाद मुझे न्यूज़ आई। उस टाइम ये डिजिटल टेक्नोलॉजी थी नहीं कि सेल फ़ोन उठाया और फ़ोन कर दिया। न्यूज़ आई कि छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, अच्छा। ही ब्रोकन हिज लेग। इतने साल हो गए थे, मैंने कहा जाके देखना है छोटे भाई को। फ़्लाइट ली, गए। एक्चुअली एम्स्टर्डम में मैं कुछ दिन रुका, वहाँ से दिल्ली, और फिर दिल्ली से लखनऊ की जो फ़्लाइट थी अर्ली मॉर्निंग की, वो मिस हो गई थी या कैंसिल हो गई थी। उस टाइम 1-2 एयरप्लेन जाते थे लखनऊ, अब तो 8, 9, 10, 12 जाते हैं। तो आई हैड टू वेट एट द एयरपोर्ट। इतना एयरपोर्ट भी बड़ा नहीं था उन दिनों में। और जब 10-11 बजे की फ़्लाइट मिली, चले गए। तो जब मिड एयर में थे, तो मैं बैठा था अपना, तो एकदम से एक पर्सनैलिटी आई, सामने आके खड़ी हो गई। वीरेंद्र! अरे बाबा भूतनाथ! रिय ओह माय ओह! गॉड! मैं वे वे उनको मतलब ऐसे पहचान तो तुरंत गया इतने सालों बाद। फ्लाइट के अंदर? फ्लाइट के अंदर, ही वाज़ रियल? रियल। अच्छा, ऐसा नहीं कि मतलब आप नो ऐसा। नो, इट वाज रियल। वीरेंद्र, अमेरिका से आ रहे हो? तो मैंने कहा मैं तो एम्स्टर्डम से फ़्लाइट अभी ये ली। नहीं नहीं, अमेरिका से आ रहे हो? हमने कहा हाँ, अमेरिका से ही चले हैं बाबा जी। शादी कराने आए हो? हमने कहा शादी नहीं, मेरे छोटे भाई की टांग टूट गई, उसको देखने आया हूँ 8-10 दिन के लिए। नहीं नहीं, तुम शादी करने आए हो। अरे अरे बाबा भूतनाथ, आप जो कहो। अभी तो मुझको कुछ पता नहीं है। और फिर बाबा भूतनाथ अपनी सीट पे चले गए, वो मेरे पीछे कुछ सीट छोड़ के बैठे हुए थे शायद। माय गॉड, आई जस्ट वांट टू क्राई। सो जब प्लेन लैंड हुआ, तो उस टाइम प्लेन्स वगैरह कनेक्ट नहीं होते थे एयरपोर्ट से, आपको उतर के जाना पड़ता था सीढ़ियों से। तो गए, बाबा भूतनाथ नंगे पैर थे। और मुझे ख्याल आ गया सब पुरानी हिस्ट्री की, कैसे बाबा भूतनाथ से हम मिले थे। और मुझे अचरज ये हो रहा था कि ये हमारा नाम कैसे जानते। मुझे तो अमेरिका में सब वीके शर्मा, वीके 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 शॉर्ट फॉर्म में वीके। हालांकि मेरे घर वाले भी कभी वीके कहते हैं, मुझे इतना आदत पड़ गई। मैं वीरेंद्र शर्मा। तो मैंने जब नीचे उतरे तो मैं बाबा जी से कहा आपको राइड चाहिए, आपको आश्रम में छुड़वा देते हैं, क्योंकि हमारे पास आए थे लोग रिसीव करने। कहते नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं पता बाबा कितने फेमस हैं क्या हैं, आई हैड नो आइडिया। तो उनके अपने कुछ भगत आए थे, वो उनको ले गए, हम घर आ गए। तो मैंने सबको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। अरे वो तुम्हारा कहीं सूटकेस में टैग वैग पड़ लिया होगा। हमने कहा सूटकेस तो अंदर जाते हैं। अरे कहीं, हमने व्हाट डू यू मीन अरे वहीं, तो वहाँ वीरेंद्र शर्मा लिखते हैं, यू नो। सो वो अपनी उनकी थी एक, कि प्रूफ करना चाहते थे, अरे ऐसे तो लोग घूमते रहते हैं, नाम पढ़ लेते हैं आपको। तो क्या, मैं ही एक बच्चा था एयरप्लेन में जब मेरे पास आए वो वीरेंद्र शर्मा ऐसे बोल रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर। खैर, बात आई गई हो गई। और इत्तेफाक ऐसा रहा कि जब जाने का टाइम आ रहा था, जाते ही सब प्रेशर पड़ना शुरू हो गया कि हाँ तुम्हें शादी करके जाना, फिर पता नहीं कब आओगे, 6-7 साल बाद आए हो। ये मैंने कहा मैं तो तैयारी से भी नहीं आया हूँ, 2 कपड़े भी नहीं लेके आया हूँ जो शादी जिससे होती है। नहीं 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 नहीं, एडवर्टाइजमेंट छाप दिया और न्यूज़पेपर में, और ये वो लड़का आया है अमेरिका से फलाना दिन। तो ज़बरदस्ती 3-4 लड़कियों को दिखाया ये तब तो लड़कियों को खाली चाय वाय पियो, देखो अपना जयराम जी की ख़त्म। कोई डिटेल वो मीटिंग नहीं होती थी। फिर मेरे भाई इतने फेमस थे लखनऊ में, उनका टीवी पे शो आते थे। ही वॉज फाउंडर ऑफ वीमेंस क्रिकेट, जिन्होंने वीमेंस क्रिकेट की नींव रखी, और आज वो इंटरनेशनल बेसिस पर है।
आई रिमेम्बर आई सॉ अ पिक्चर, राइट, मैंने पिक्चर देखा, इंदिरा गांधी के साथ वो बैठे थे वहाँ राइट, पर। राइट। तो ही हैड बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ उनके साथ रहती थी, और वीआईपी पासेस वगैरह मिले हुए थे, इधर उधर जाना। उन्होंने पूरे इंडिया में वुमेंस क्रिकेट की स्थापना की कि लड़कियों को भी खेलना चाहिए। आज लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं वुमेंस क्रिकेट खेलते खेलते। इंटरनेशनल बेसिस पे उन्होंने टीम्स बुलाई। I wasn't used to be part of that, but eventually I met these girls, captains, and all that. That was a good feeling. Because cricket is a big thing in India, as you know. So anyway, फिर ये दो फोटो हैं, इसमें एक सेलेक्ट करो, ये वाली और ये वाली। हमने कहा जैसी आपकी इच्छा, ये चलो ये कर दो, ठीक है। क्योंकि उनकी फैमिली मेरे ब्रदर को बहुत अच्छी तरह जानती थी और मेरे ब्रदर का थोड़ा पुश भी था। तो ठीक है, जहाँ भगवान ने लिखा है शादी ब्याह तो ऊपर से लिख के आता है। वी जस्ट मेक एक्सक्यूजेस कि नहीं नहीं नहीं। खैर, हम वापस आ गए। हाँ, तो आज शादी तय हुई और कल तिलक हुआ और परसों शादी हुई। उसके चौथे दिन रिसेप्शन हुआ और पांचवें दिन आई वाज बैक टू अमेरिका। सो दैट वाज माय लाइफ गेटिंग मैरिड। जब हम किसी को बताते हैं दे सो सरप्राइज, ओह हाउ दिस हैपेंड। आई सेड दैट्स हाउ इट हैपेंस इन इंडिया। दोज डेज इट वाज दैट वाज अ रूटीन आई गेस, बट these days it takes years to get married. Even you meet someone, then they decide a date, 6 महीने साल के बाद, और ये प्लानिंग। वी डिडंट हैव एनी प्लानिंग, बूम बूम बूम। इंडिया में सब मिल जाता है, तुरंत लाइट भी लग जाती है, सब कुछ हो जाता है। खैर, मैं वापस आ गया और मैं यही सोच रहा था बाबा भूतनाथ के बारे में हर रोज़ कि कैसे उन्होंने मुझे पहचाना। मेरी मदर तब अलाइव थी। खैर, कुछ साल बाद मैं इंडिया गया। तो उस टाइम तो बाबा जी मुझे प्लेन में नहीं मिले। खैर, मेरी इच्छा थी कि मैं जाके उनसे बात करूं, दर्शन करूं, क्योंकि पहली बार तो 2 मिनट भी बात नहीं हो पाई थी ठीक से। तो अब तक शादी के बाद तो फिर दूसरी फैमिली से आप जुड़ जाते हो। तो मेरी वाइफ बाबा भूतनाथ आश्रम के बगल में रहती हैं। तो मेरे साले साहब कहते हैं, अरे जीजा जी कहाँ आप ये बाबा बाबा के चक्कर में पड़े हो। मैंने कहा नहीं, मुझे दर्शन करने हैं उनके। लेकिन बात टाल गए, कहते ना रे 2 दिन के लिए आओ, यहाँ बैठो, कहाँ जाओगे। तो दे डिडंट लेट मी गो एंड आई फेल्ट काइंड ऑफ कंपेल कि इनकी बात मुझे माननी पड़ेगी, जो रिश्तेदारी है। ज़बरदस्ती इनकी नाक बात करके चला जाता हूँ तो इट्स नो गुड। खैर, मैं निराश होकर वापस आ गया। फिर मुझे लगा कि मैं वापस तो आ गया, लेकिन अच्छा नहीं किया। फिर 2 साल बाद या 1 साल के बाद फिर मैं वापस गया अमेरिका। मैंने कहा इस टाइम तो चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा दर्शन करने के लिए। मुझे तब तक भी आइडिया नहीं था कि बाबा जी बहुत फेमस हो गए हैं या फिर उनके इतने डिसाइपल्स हैं, ये है वो है। मुझे ABCD कुछ नहीं पता थी। मुझे बस एक यही था कि उन्होंने मेरा नाम कैसे पहचाना। इतने सालों बाद उन्होंने छोटेपन में देखा था। देखा था 5-6 साल के। हाँ, और उस समय जब आप फ्लाइट पे बैठोगे तो आई एम एक्सपेक्टिंग 25, 26, यस 27 का एज यस, होगा। अब वो ऑलमोस्ट 20 years 20 years later। राइट लेटर। उस दिन मैं फ्लाइट से उतरा, ऐसे आई एम नॉट, मैंने सामान रखा अपने घर में जाके, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने कहा आई एम गोइंग। अपना वो ड्राइवर को बोला भैया वहाँ ले चलो। मुझको पता नहीं था भूतनाथ आश्रम पहुँचना कैसे, क्योंकि तब तक पूरा एक भूतनाथ मार्केट बन चुका था। सैकड़ों मकान कोठियाँ बन चुकी थी। वो जंगल नहीं रहा था, कोई अमरूद का बाग नहीं रहा था। एक ही सब लोग जानते थे, कुकरेल के पार बाबा भूतनाथ का आश्रम है। अब तो लाइट रेल वगैरह कनेक्ट हो गई है बाबा भूतनाथ के आश्रम से। इट्स बिकेम्स अ बिग, कहना चाहिए बिजनेस सेंटर नाउ, you Yes, know. it's very busy now। And Baba Bhutnath provided so much business to these poor people, mala bech rahe hain, ye. I mean, people don't even go to Hazratganj or Rinawat, big shopping centers. They all come to Baba Bhutnath. Light rail is so convenient, connected from airport, from railway station to Bhutnath directly to the ashram. And once you get out from train, it's a walking distance, go to Baba Bhutnath ashram. सॉरी। मैं बाबा भूतनाथ के आश्रम पहुंचा।
वहाँ शिष्य बैठे थे, मैंने उनके दर्शन करने। बाबा भूतनाथ ने तो आज ही समाधि ले ली है। मैंने कहा व्हाट? और मैं अंदर गया, बाबा भूतनाथ ऐसे बैठे थे। There's no life inside body, but Baba Bhutnath looked like he was still alive. He was just waiting for me. Oh my. What else I can ask for? कि बाबा भूतनाथ ने बुलाया कि बेटा मैं जा रहा हूं, आज तुमको पहुंचना ही पहुंचना है। तो ये कोई संबंध मेरे ख्याल से पिछले जन्म का था। कैसा था मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है। I mean, nobody can. I mean, इनके जो miracles होते हैं, it's Right. unbelievable, unbelievable. Right. I had a similar experience, right? I wanted him to come to my home so desperately, and he said मैं आऊँगा तेरे घर। और जिस दिन उन्होंने समाधि ली ना, उसके एक दिन पहले मैंने पापा को बोला, पापा मैंने सपना देखा है कि बाबा भूतनाथ जी हमारे घर आए हैं और भंडारा हमारे घर में चल रहा है। तो पापा बोले अच्छा ठीक है, जैसे आपने कहा ना उस ज़माने में फ़ोन नहीं होते थे तो ट्रंक कॉल करना पड़ता है। पापा ने बोला चलो आज फ़ोन करते, ट्रंक कॉल करते। हमने ट्रंक कॉल किया एंड पता चला आज उन्होंने समाधि ले ली है। आज समाधि ले ली है। That was January 1990, I believe. या 1 जनवरी 1990। क्योंकि मैं जनवरी मंथ में इंडिया जाता था, जनवरी फरवरी, क्योंकि मौसम वेदर इज़ नाइस। समर में अभी एक बार गया हूँ तो वॉजंट ग्रेट एक्सपीरियंस। लेकिन इस सब बाबा भूतनाथ का ही कहना चाहिए, चमत्कार कह लीजिए या उनकी श्रद्धा भक्ति जो मेरे अंदर पैदा हुई, जिस तरीके से भी वो जो संबंध संयोग था एक, लेकिन वो संयोग एक रियलिटी में बदल गया। और अब मुझको यही है कि हाँ, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे बाबा हो, चाहे ऋषि मुनि हो, कोई भी हो, अगर आपके मन में ये एक भावना उत्पन्न हो जाती है कि मुझे मिलना ही मिलना है, तो इट हैपन्स यस आपके भाव से। यस सो दिस नथिंग इम्पॉसिबल। नथिंग एग्जैक्टली अब आपसे हम मिले हैं क्यों? आई नेवर न्यू अबाउट यू। एग्जैक्टली। मैंने 2-1 एपिसोड देखे यूट्यूब पे, तो आई फेल्ट कनेक्टेड व्हेन यू मेंशन अबाउट बाबा भूतनाथ एंड लखनऊ। मैंने आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन लखनऊ, गोमती किनारे पैदा हुआ था मैं। मैंने कहा ओह माय गॉड, आई फेल्ट लाइक शी इज़ लाइक मी, शी इज़ मी, एंड दैट्स हाउ आई कनेक्टेड। माता जी एंड गुरु माँ कहते हैं अपना, और मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम लखनऊ एंड अंडरस्टैंड यू मेट बाबा इन लखनऊ एंड आई लाइक टू मीट यू, आई लाइक टू इन्वाइट यू सम डे। And here she is, and we were talking, and I was thinking from very beginning 2 years ago that we got to have some kind of a retreat here, Tantra Mantra Yantra, or now I'm finding out she's already doing it. So we may plan to get together again, whether here or somewhere else in America, and having at least big crowd to teach जो गुरु माँ चाहती हैं, और hopefully we get that done within couple years. Yes. It's a big event. Yes. It takes a lot of planning and get people together. मैं तो एक ही जानती हूँ, हम केवल निमित्त मात्र हैं। आज अगर हम मिले हैं तो बाबा भूतनाथ जी, मतलब आपकी स्टोरी मेरी स्टोरी में इतनी सिमिलैरिटी, एक जगह पे वो जो समाधि वाली सिमिलैरिटी वाज लाइक माय गॉड, मतलब हाउ मेनी हार्ट्स ही टचेस। और जो आपने कहा ना वीरेंद्र शर्मा, Right. आई रिमेंबर द फर्स्ट डे आई मेट हिम, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन माई सीरीज ऑन नॉट। मैंने बाबा भूतनाथ जी पे पूरी सीरीज बनाई हुई है, और फर्स्ट मेरा मीटिंग जो हुआ था, बिकॉज माई फादर मेट हिम पहले, तो द हिस्ट्री आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स कि बाबा भूतनाथ जी ऑगढ़ जैसे थे। कामाख्या का उनका जब वो जर्नी हो गया था, उसके बाद वो गोरखपुर वगैरह क्षेत्र में, बिहार क्षेत्र में बहुत पॉपुलर थे वो। और मेरी नानी के वहाँ पर वो ऐसे ही, मतलब जैसे ऑगढ़ लोग आते हैं ना, साधु लोग, वैसे आए थे। एंड माई नानी ने उनको मतलब भोजन वगैरह दिया, एंड नानी ने बोला कि मेरे बेटे नहीं हो रहे हैं, बेटियां 4 थी, बेटे नहीं थे, और मिसकैरेज हो जा रहा था रह रह के। तो बाबा भूतनाथ ने उनको विभूति दी थी कि अब ले लो, अब 3 बेटे हो जाएंगे तुमको। तो नानी के 3 बेटे हुए। तो
इस प्रकार से मेरी मम्मी छोटी थी, मतलब उस समय पे बाबा भूतनाथ जी को उन्होंने खाना पीना खिलाया है, सर्व किया है। तो बाद में मम्मी की शादी हुई, मेरे पिताजी मिले और उसके बाद उन्होंने बिज़नेस चालू किया था जौनपुर में, सरकोनी में, और वो बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा था। तो और मम्मी पापा दे वर गोइंग थ्रू टफ टाइम, और उसी समय पता चला कि बाबा भूतनाथ जी आए हुए हैं कहीं दिल्ली या कहीं उस तरफ। तो मम्मी ने कहा कि आप जाके क्यों मिलते नहीं बाबा भूतनाथ जी से। तो पिताजी को ऐसा था क्या बाबा बाबा को मिलना है, तो पिताजी आईआईटी से थे तो वो लॉजिकल ब्रेन कि कौन से बाबा को जाके क्या मिलना है करके। पर मैं मदर सेड नहीं, आप जाइए। तो वहाँ गए तो बाबा जी ने हवा में से अंगूठी निकाली और उनको दे दी और बोला कि तुम्हारा तो काम यहाँ होने वाला नहीं है, तुम बॉम्बे जाओ। तो पापा इवन तो लॉजिकल ब्रेन्स, पढ़े लिखे इंजीनियर, बट वो एक चीज़ दिमाग में रह गई कि इन्होंने हवा से अंगूठी मंगाई कैसे। राइट 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 राइट, उनकी शक्ति थी। उनकी शक्ति थी। फिर पापा जाने लगे। पापा बताते हैं कि मैं जब जाने लगा तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था कि WHO ने उस ज़माने में बताया कि किस प्रकार से आगे चल कर के अकाल हो जाएगा, फैमिन हो जाएगा, खाना कम पड़ेगा। और मैंने बाबा भूतनाथ जी से कहा कि ऐसा ऐसा होने वाला है। बाबा भूतनाथ जी ने बोला कि ऐसा नहीं होने वाला है, ये साइंटिस्ट वो नहीं पकड़ पाते, सदियों से दुनिया चलती आ रही, जितने लोग प्रकट होंगे, जितने जीव पैदा होंगे, उतना ही प्रकृति उनके खाने का इंतज़ाम करेगी। सत पाई। तो पापा एक ऐसे मुझे बता रहे थे, बोले ऐसे ऐसे बहुत उनके साथ बातें होने लगी, फिर देवी के बारे में बातें होने लगी। वो सब बातें होकर के पिताजी फिर मेरे बॉम्बे आए। और पिताजी को, हमारी फैमिली को एक मंत्र दिया था बाबा भूतनाथ जी ने, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संचय। और मुझे जो अर्ली मेमोरीज वही है कि हम एक छोटे से चॉल में, मतलब हमारा जो बेडरूम ना इसी आपके मंदिर के साइज़ का था, जी। और किचन समझ लेना इसका आधा, मतलब यहाँ से आपका डोर गया ना उतना आधा किचन। तो इस रूम में हम रहते थे और हमारे नीचे कोई बेड वेड था नहीं, तो गद्दा मम्मी बिछा देती थी ज़मीन पर। और हम सब परिवार, मतलब मैं थी, बच्चे, मेरा भाई था छोटा, मम्मी, इतनी गरीबी के दिन थे कि हम वहाँ पर बैठ करके केवल ये सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, छोटी सी उम्र से बच चुकते थे। और मम्मी कई बार बाबा भूतनाथ जी की कहानियाँ बताती, पापा को बाबा भूतनाथ जी की कहानियाँ बताते। तो वो कहानियाँ सुनते सुनते हम बड़े हुए। लेकिन लखनऊ में रहते थे बाबा भूतनाथ जी, और बॉम्बे से लखनऊ जाने के लिए नहीं टिकट नहीं, का वो पैसे नहीं था हमारे पास। बाई गॉड। और जब मैं 12th में थी तो उस समय पर बाबा भूतनाथ जी बॉम्बे आए थे, और मेरे मन में हो गया कि मुझे जाकर उनको देखना। पापा तो खुश हो गए थे कि हम जाएंगे ही जाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं अकेले जाना चाहती हूँ, मुझे आपके साथ नहीं जाना, क्योंकि ये जो आपने कहानी बताई कि नाम लेकर के बुला लेते थे, भूत भविष्य बता देते थे, मैंने कहा मुझे अकेले टेस्ट करना है उनको। सो मैं सुबह सुबह 9 बजे पहुँच गई। तो ऐसी उनका अच्छा अपार्टमेंट था, मुझे बाहर हॉल में बिठा करके रखा गया, और मैंने अपना नाम किसी को नहीं बताया था कि मुझे जब वो बुलाएंगे मैं अंदर जाकर टेस्ट करूँगी। और सुबह 9 बजे से बैठे बैठे थक तो गई थी मैं, लेकिन 5 बजे मेरा नंबर आया और ऐसी कमरे में घुसी हूँ। और बाबा भूतनाथ जी की पर्सनालिटी ऑलमोस्ट 6 फीट होंगे, ऑफ कोर्स, ऐसे एकदम हेल्दी और चमकता हुआ जो उनका चेहरा, और मुस्कुराते हुए मैं कमरे में एंटर करती हूँ, आओ स्मिता देवी। एंड दैट मोमेंट यू आर लाइक, जैसे आपने कहा ना कि उन्होंने मेरा नाम पकड़ा कैसे। राइट 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 राइट। एंड आई एम थिंकिंग मैंने तो किसी को बोला नहीं था, व्हाट हैपेंड। एंड देन वो मेरे जीवन के, कि उस समय मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था, तो वो बोलने लगे तेरे मार्क्स आए तो हैं अच्छे, लेकिन तुझे जिस कॉलेज में चाहिए मिलेगा नहीं एडमिशन। एंड आई एम थिंकिंग ये कैसे बोल रहे हैं, और मैं उनको समझा रही हूँ नहीं नहीं मुझे अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा। राइट राइट। बट दैट फर्स्ट डे मीटिंग हिम एंड देन गोइंग बैक होम, मैं सब भूल गई, केवल यही दिमाग में था कि वो मेरा नाम कैसे जानते हैं। फिर उन्होंने बोला कि तुम आशा देवी की, आशा की तुम बेटी हो, और आशा ने मेरी बहुत सेवा करी है, तो तुम्हारे लिए तो मेरे लिए विशेष, मतलब हृदय में स्थान है। तुम्हारे कॉलेज का एडमिशन वहाँ जहाँ तुम चाह रही हो होगा नहीं, फिर भी मैं माँ कामाख्या से आज प्रार्थना कर दूंगा। तो मतलब ही टोल्ड मी फ्यूचर इवेंट्स कि बाद में तुमको कॉल लेटर आएगा, फिर तुम्हारा एडमिशन जिस ब्रांच में नहीं उसमें नहीं, फिर मिल जाएगा। एंड ऑल द स्टोरीज हैव रिकॉर्डेड। बट वो इतना स्ट्रॉन्ग, वो 10 दिन मैं डेली जाती रही उनके पास। ऐसा नहीं कि मैं कोई सत्संग अटेंड करती, लेकिन वो जो जिसके बारे में बोले थे, अक्षरशः उनके जाने के बाद भी 10 सालों में मैंने देखा है
कि जो जैसा बोला था वैसा का वैसा ही घटना हुआ है। नहीं, आपने बात सही कही है, क्योंकि अभी मैं 3 महीने पहले अभी लखनऊ गया था महाकुंभ के लिए। तो मैंने अभी सोच लिया था कि कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, मेरा अपना विश्वास है, किसी के कहने से हम किसी की बात जब तक हम अपनी आंखों से ना देखें, अपने आप से अनुभव ना करें, तो किसी की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इस बार मैं गया तो मंदिर मतलब काफ़ी बड़ा बन गया, पहचानना भी मुश्किल है। तो मैं ये देख रहा था कि बाबा जी ने लास्ट टाइम जब मैं आया था तो समाधि कहाँ ली थी, किस जगह पे ली थी। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज दैट प्लेस, क्योंकि अब सब जगह छोटे 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 मंदिर बन गए हैं, काली माँ का, दुर्गा जी का, सबका, शिव जी का, गणेश जी का मंदिर, सब लोग आरती कर रहे हैं वहाँ पे। एक इट्स बिकेम अ टोटली डिफरेंट प्लेस नाउ। तो मैंने अपना गैस किया, मैं यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ से यहाँ गया था, तो बाबा जी का आश्रम ऐसा होना चाहिए था यहाँ यहाँ। और मैं उसी जगह पहुँचा जहाँ बाबा जी की मूर्ति रखी, समाधि लगा के जय बैठे। हो। आई वन डिडंट आस्क एनीवन कि किससे क्या पूछें। कोई कहेगा अरे कहाँ है आप, 50 साल बाद आ रहे हो यहाँ पर। ट्रू 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 ट्रू। तो मेरे साथ मेरा ड्राइवर था, मैंने उससे कहा भैया तुम, मैं आया हूँ तो बाबा जी के साथ कभी फ़ोटो तो खींची नहीं, चलो। फिर मैंने बाबा जी ऐसे हाथ रखा वहाँ पे मूर्ति थे, मेरे तो सारे शरीर में वो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा देखो, सो आई स्टिल हैव दैट फोटो, आई एम गोना I सेंड know इट टू यू। you shared with me. I remember that. या आई सेंड इट टू यू। बट नॉट ओनली दैट, फिर जब मैंने फिर थोड़ा डिटेल पढ़ा बाबा भूतनाथ के बारे में, क्योंकि उनका पॉपुलैरिटी इतना हो चुका था कि उन्होंने कामाख्या माँ गए या गए, यहाँ उन्होंने तपस साधना की, उनको माँ ने खुद दर्शन दिए। आई मेड अ प्लान टू गो कामाख्या माँ। जय हो। तो सुबह की फ़्लाइट ली, वहाँ पहुँचे, माँ कामाख्या के दर्शन किए, गर्भगृह में जाकर थोड़ा इधर उधर देखा, फिर वही पुरानी यादें आ गई। मैंने देखो, व्हाट इज़ दिस, व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन इज़ दिस। ही इज सेइंग वीके, वीरेंद्र, नॉट वीके तो मुझको कहते नहीं थे, खैर, बेटा वहाँ भी जाना होगा। Oh, जय हो। तो माँ कामाख्या के दर्शन किए। नाउ आई एम थिंकिंग गोइंग बैक टू माँ कामाख्या for a longer period of time, spend at least not few days, at least 1 week, and make sure I'm satisfied completely, and see how journey goes, because we have no idea कि कल क्या होगा. I'm not getting younger anymore, so as long हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तो जो इच्छा है पूरी कर लो. आपने कहा वो मोक्ष ने भोग एंड मोक्ष, तो ठीक है, जितना भोग है कर लो भाई, उसके बाद मोक्ष तो मिलना ही है. तो भगवत अभी की जो बात इच्छा है, जब इच्छा नहीं रह जाती तो मोक्ष मिल जाता है. बिल्कुल तो वही ये तो। मेरी इच्छा है, ये पूरी करें बाबा जी. अरे कर देंगे। आप जाना कामाख्या, तो कामाख्या में एक स्थान है भुवनेश्वरी मंदिर। जी. तो भुवनेश्वरी मंदिर के पास का, अभी तो उन्होंने मंदिर अच्छा बहुत बना दिया, पहले उतना बड़ा मंदिर नहीं था वो, तो वो पूरा जंगली क्षेत्र था। तो वहीं पर पीछे आप देखोगे कि नदी आपको ब्रह्मपुत्र दिखाई हाँ, देगी। ब्रह्मपुत्र. तो वहाँ पर वही जगह उनकी होती थी जहाँ पर अच्छा. वो बैठ करके ध्यान व्यान करते थे दिन के समय पर। रात्रि में तो गर्भगृह में रहते थे, दिन के समय पे भुवनेश्वरी मंदिर का स्थान था, तो वहाँ पर वो करते थे। तो आप जाना। आपने भुवनेश्वरी देवी का नाम लिया ना. So this doctor I met here in Denver, Dr. Pooja, forgot the last name. Anyway, now she's in that area. ओके। So she flew to Ma Kamakya to see me after a few years because we had connected here in Denver. मालूम उन्होंने क्या कहा, कामाख्या माँ मंदिर बंद होने वाला था, 4 बजे मंदिर बंद हो जाता है. तो शी केम टू एयरपोर्ट, मैंने उनको पिकअप किया, मैंने गाड़ी से कहा वो ड्राइवर जल्दी चलो, मंदिर बंद, उनको नेक्स्ट डे वापस जाना था. मंदिर हम लोग दौड़ते हुए गए, बंद होने ही वाला था. उसने दर्शन किए, मैंने दर्शन किए, 1-2 फोटो वोटो खींचते हैं, जो कुछ भी है, फिर पता नहीं कब मिलेंगे. उसके बाद मालूम उन्होंने क्या कहा, मेरी मम्मी ने कहा वो माँ भुवनेश्वर का मंदिर है, वहाँ पे जरूर जाना. फिर हमने ड्राइवर से कहा, वो थोड़ी चढ़ाई करते वहाँ पहुँचे. अभी वो बन ही रहा था, कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, डेब्रीज वर ऑल अराउंड. दर्शन किए, वो भी फोटो मेरे पास है, आई विल सेंड इट टू यू. श्योर सो श्योर कितना मतलब
कनेक्शन हो रहा है, बोल रहे हैं ना, बता रहे हैं ना वो। कनेक्शन हो रहा है। नहीं, आपकी इच्छा थी कि वहाँ जाना, मैं आपको एकदम स्थान मैं तो बता रही हूँ और भुवनेश्वरी पहले माँ ही गाइड कर चुके हैं वो। मैं तो भुवनेश्वरी माँ को जानता भी नहीं था कि वहाँ पे हम तो कामाख्या माँ का ही नाम था बस, लेकिन उनके भी दर्शन हो गए। जय प्रभु। ही इज टॉकिंग, हम तो खाली माइक है बस। Now you are here. Yes. Now we exploring so many different things. It's beautiful. Yes, yes. Thank you so much for coming बहुत over. अच्छा लगा, हमको भी बहुत अच्छा लगा। Yeah. आपकी मम्मी ने कभी कोई बताई है आपको बाबा भूतनाथ जी के बारे में? हमारी माता जी जो थी, एक तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने खुद पढ़ना सीखा, अच्छा। रामायण और दुर्गा सप्तशती खुद पढ़नी सीखी, और मैं बचपन से दुर्गा सप्तशती पढ़ता था। अच्छा। मतलब जब से सीख ली। हिंदी मीडियम ने हमारे सारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाला, बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में डाला, मुझे हिंदी मीडियम में भारतीय बालिका विद्यालय में भर्ती कर दिया। वो भी भारतीय बालिका विद्यालय। वहाँ से महानगर बॉयज स्कूल चले गए थे, वो तो अच्छा स्कूल था, वो वन ऑफ द टॉप स्कूल। लेकिन मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी। अच्छा। संस्कृत हिंदी। तो मैं दुर्गा सप्तशती स्पेशली नवरात्रों में पूरा पाठ करता था। बहुत अच्छा। एंड आई वाज 12-13 years old। तो ये माँ देवी की कृपा कह लो, कुछ कह लो, अभी भी है यहाँ। तो घूमते फिरते निर्वाण मंत्र चलता रहता है अंदर, जब जितना हो सके। बस एक शून्य सा पैदा होता है, फिर अपना ठीक है, अपना बस यही है अपना। मतलब वी आर प्रोग्रेसिंग आवर ओन वे। बस सही बोले। हम यहाँ आए हैं, जो आपने बोला ना कि हम शुरू किए थे कि मेरे पिताजी कहानी बोलते थे। मैं जब आप बता रहे थे कि हम अमेरिका आ गए, MBA कर रहे हैं, इतनी दूर आ गए, हिंदी मीडियम में पढ़ा। मेरे पिताजी ना एक कहानी बोलते थे, क्योंकि जब मैं US आई तो मुझे बड़ा प्रश्न आता था कि मैं US क्यों आ गई। क्योंकि यहाँ एक तो यहाँ का जो लोनलीनेस राइट। है ना, कि आप एकदम रूट से अपने कट गए हो। मंदिर जाना हो तो यहाँ वीकेंड में जाना पड़ेगा, इतनी दूर ड्राइव कर करके। समटाइम्स आप घर में साधना तो कर रहे हो, लेकिन वो मंदिर का एक अपना एक इफेक्ट होता है। तो मुझे लगता था मैं कहाँ आ गई हूँ, अपने रूट से कट गई हूँ, क्या कर रही हूँ यहाँ पर मैं। तो मेरे फादर आए और बोले कि, मैंने बोला मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, बट आई डू नॉट नो व्हाई आई एम हियर। तो पापा मुझे बोले गुरु नानक जी की कहानी बताई। गुरु नानक के एक शिष्य थे मर्दाना, तो दोनों जा रहे थे, ऐसे गांव गांव जाते थे और प्रचार प्रसार करते थे, सत्संग करते थे। तो एक गांव में गए तो उन गांव वालों ने गुरु नानक जी की बहुत सेवा करी, पूरा उनको महीने भर बिठाया, खाना पीना दिया और सत्संगियों की सेवा करी। फिर जब जाने का समय आया तो गुरु नानक जी ने आशीर्वाद दिया कि ये गांव के लोग हैं ना, सब के सब बिखर जाएं, कोई भी एक दूसरे का रहेगा नहीं यहाँ पर, ये पूरा गांव उजड़ जाए, पूरा गांव बिखर जाए। मर्दाना सोच रही है क्या आशीर्वाद था ये, फिर भी कुछ बोले नहीं। अब गुरु कुछ भी बोल दे, गुरु वाक्यम परम वाक्यम। फिर आगे गए, दूसरे गांव में डेरा जमाया। अब दूसरे गांव वाले ऐसे थे कि वो साधु संतों का बिल्कुल आदर सत्कार नहीं करते। अभी बेचारे भूखे हैं, सोच रहे मर्दाना गया गांव में, भाई हमारे बाबा जी आए हैं, आप उनके लिए कुछ भोजन दे दो। अब वो गाली दे रहे हैं, कैसे बाबा जी, ये सब निठल्ले बाबा जी, ये सब खाली भगवान का नाम लेकर के काम वाम करते तो है नहीं, Right. बस यहाँ वहाँ जा करके भीख मांगते हैं। तो कोई देने को तैयार नहीं है। मतलब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, कुछ मिल ही नहीं रहा है इनको। ऐसे करके हफ्ता तो उन्होंने किसी तरह से निकाल लिया। कुछ लोगों ने आया दिया, लेकिन वो जो आदर सत्कार पहले गांव ने दिया था, इस गांव ने नहीं दिया। तो मर्दाना ने बोला बाबा जी अब 1 हफ्ता हो गया, इसके बियॉन्ड हम नहीं रह सकते, चलो यहाँ से निकलते हैं। बोले वाह ठीक है। तो गुरु नानक जब निकलने लगे उस गांव से, तो आशीर्वाद दिया उस गांव को कि ये गांव ऐसा ही रहे, इस गांव के लोग एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े रहे हमेशा, इनमें कभी कोई मतभेद ना हो, इनमें ऐसे ही एकजुटता रहे। अब निकल गए। अब मर्दाना का दिमाग जो है ना कि क्या आशीर्वाद है, एक तरफ तो ऐसा आशीर्वाद, एक तरफ ऐसा आशीर्वाद। मर्दाना से रहा नहीं गया। जब अगले जगह ठिकाने गए, रात हुई तो आए, बोले गुरुदेव आपसे एक बात पूछनी है। गुरु नानक बोले क्या हो गया। बोले उस गांव में इतना प्रेम आपको मिला, आपने बोला ये गांव उजड़ जाए, और इस गांव में आपको किसी ने प्रेम नहीं किया, आपने कहा इनका प्यार ऐसे ही बना रहे, इनका एकजुटता ऐसे ही बने रहे। तो नानक बोले कि देखो उस गांव में, पहले वाले गांव में सब इतने अच्छे थे, सब इतने सत्संगी थे, सबका स्वभाव इतना अच्छा था कि अगर वो गांव से निकलेंगे तो वो अपना सत्संग वाला स्वभाव वहाँ ले जाएंगे, वो अपना भक्ति वाला स्वभाव ले जाएंगे, वो अपना अच्छा स्वभाव ले जाएंगे। और वो ऐसे बीज है कि वो जिस भी देश में जाएंगे वहाँ वो अपना सत्संग ही फैलाएंगे।
सच बात है। और ये जो दूसरे गांव वाले थे, इनका स्वभाव ऐसा है कि ये साधु संतों का सत्कार नहीं कर रहे। ये अगर कहीं भी जाएंगे तो ये वहाँ की भक्तिभाव को ख़त्म कर देंगे, वहाँ के सत्संग को ख़त्म कर देंगे। तो इससे अच्छा कि वो उसी गांव में रहे, ये निकले ना। नेगेटिव एनर्जी लेके हाँ आएंगे। हाँ। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम प्रश्न कर रही हो कि तुम क्यों आई हो, तुम क्यों आई हो, लेकिन ये भगवान की इच्छा है। सच बात है। तुम्हारे जैसे लोग अगर नहीं आएंगे अमेरिका में तो ये भगवती की बात करेगा कौन, सच बात है ना। तो आज आपको यहाँ डेनवर में निमित्त बनाया, आपने हनुमान मंदिर के आप ट्रस्टी हो, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आपने उसकी भी नींव बोई है यहाँ पर। तो ये भगवती का काम है। हिंदी मीडियम से आपको पढ़ाया, दुर्गा सप्तशती पढ़ाया जबरदस्ती, और उठा करके 45 साल से यहाँ रखा है कि भगवती का काम बढ़ाने के लिए। राइट राइट राइट। तो हम सब पिछले जन्मों से मतलब अपनी माँ के साथ, मतलब इस माँ से जुड़े हुए हैं, कई जन्मों से जुड़े हुए हैं। तो अब ये काम करने के लिए भगवती ने, गुरु ने यहाँ पर बैठाया है, और वही इनकी कृपा है कि आज भगवती गुरुदेव यहाँ पर हमको मिला रहे हैं। ज्योत ऊपर और जा रही देखो है। बाबा जी की ज्योत, हमेशा कहते हैं ना, व्हेन ही गिव्स अ प्रूफ, वो ज्योत किधर से किधर बढ़ती जाएगी। सी 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 सी। जय बाबा जी, जय हो जय हो जय हो बाबा, Did you notice जय that? बाबा भूतनाथ, जय हो। तुरंत 2 मिनट बढ़ करके दिखा दिया उन्होंने कि मैं इतना जय बढ़ता हो जा रहा हूँ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। यही चमत्कार जब गौरव के साथ थी, मैं आश्रम में रात को कर रही थी, तो यही चमत्कार होता है, ऐसी जोत बढ़ गई, ऐसी जोत बढ़ गई, राइट राइट राइट। अनबिलीवेबल। अभी तो बढ़ के भी दिखाया उन्होंने, हिल के भी दिखाया। या it was so silent, quiet. सो इट Now 2 मिनट में और बढ़े। जय हो बाबा जी, जय हो। चमत्कार ऑन द स्क्रीन। चलिए, आपसे मिलकर के ये बढ़ती जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत प्रसन्नता हुई और आपने समय दिया। मुझे तो बहुत ही ये अच्छा लगा। हमारा कहना चाहिए भाग्य है, सौभाग्य है हमारे घर का, बच्चों का, सबका, कि उन सबको आपके दर्शन हुए। जय हो। जय हो, जय बाबा भूतनाथ, जय भवानी, जय बाबा भूतनाथ। जरूर, बाबा भूतनाथ जी तो हमेशा ही। जय बाबा। थैंक यू सो मच। बहुत आनंद आया, बहुत जय हो। जय हो।